माल फरमाया अल्लज़ीना वो लोग हैं युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा कि जो खुशी हो या गमी हो हर हालत में अल्लाह के रास्ते में देने वाले हैं, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में देने वाले हैं। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और गुस्से को पीने वाले हैं, गुस्से को पीने वाले हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और क्या है, लोगों को माफ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खर्च करने वाले, खुशी गमी में, और गुस्से को पीने वाले, और नंबर 3 माफ करने वाले, 3 लोगों की सिफतें बयान की कि ऐसे लोगों को रब पसंद फरमाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जिसको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप वुजू के लिए, सख्त सर्दी का मौसम था, तो आपकी खादिमा लोंडी वो पानी गर्म करके बर्तन के अंदर लेके आई, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला वुजू के लिए बैठे तो वो पानी, गर्म पानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर गिर गया। जब गिर गया, जाहिर बात है, इंसान की फितरत है कि जब इंसान पर अचानक कोई चीज़ तकलीफ दे हो तो जिसकी तरफ से वो तकलीफ मिले इंसान उसकी तरफ से गुस्से की हालत में देखता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने जलाल की हालत में जब देखा तो वो जो लोंडी थी वो बड़ी होशियार थी, वो उसने कुरान पढ़ा हुआ था। उसने कहा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, उसने कहा कि गुस्से को पीने वाले और दरगुजर करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। उसने जब ये कलिमात अदा किए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने जल्दी अपने खादिम को बुलाया और उसको कहा कि अंदर से जो तोहफे ताइफ लोगों ने मुझे दिए वो लेके आओ। वो लेके आए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो तोहफे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ाए, उस खादिम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस लोंडी को दिए। उसने कहा शुक्र है कि तूने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत याद दिला दी और मुझे अजर अजीम का जो है मुस्तहिक बना दिया। तेरे जरिए से मुझे अल्लाह ताला ने नेकी अता की, अब मैं तुझे जो है तोहफा अता करता हूं। तो इसी तरह के एक वाक़या हजरत शाह साईं तवक्कल शाह अंबालवी अलैहि रहमा जिक्र खैर के अंदर उनका एक वाक़या मज़कूर है। ज़िक्र खैर किताब का नाम है। एक सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्गों के हवाले से उनके अहवाल ज़िक्र हैं उसमें। तो साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर इल्म नहीं पढ़ा हुआ था, इल्म दीन से नाशना थे, लेकिन उम्मी वली थे। उम्मी वली वो होता है बज़ाहिर किसी मदरसे से पढ़ा नहीं होता लेकिन होता वली है, अल्लाह ने उसका अंदर रोशन किया होता है। तो साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद था, लंगर बना रहा, तो लंगर तैयार किया लोगों के लिए, लोग बैठे थे खाने के लिए, इंतज़ार में थे। वो खाना सारा गिर गया, लंगर जो है देगचा वो पलट गया, वो गिर गया। तो साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमा को पता चला जी वो लांगरी ने आज सारा खाना गिरा दिया है, और खाने का टाइम भी हो और खाना भी सारा गिर जाए, भूख भी लगी हो तो गुस्सा तो आता है। साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुरीद को बुलाया। उसने कहा तूने क्या किया है? कहा सरकार गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। फरमाया तुझे माफ़ नहीं करना है, इसको निकाल दो बाहर। बाहर निकाला तो वो मुरीद जो था उसने हज़रत साईं तवक्कल शाह के खलीफा थे ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह, आलिम दीन थे। उनको कहा कि हुजूर आप मुर्शिद से कहें कि माफ़ी मुझे दे दें। कहा अच्छा यार मैं कहता हूँ। उन्होंने महफिल, लोग मुरीदीन बैठे, महफिल लगी हुई, उन्होंने बयान शुरू किया और ये कुरान की आयत पढ़ी वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, दरगुजर करने वाले, गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। जब ये बात आयत पढ़ी और उन्होंने हुजूर की हदीस मुबारका पढ़ी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी पर ताकत रखता हो गुस्सा करने की और फिर भी ताकत रखने के बावजूद वो उसको माफ कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे के दिल में अपने नूर को पैदा फरमा देता है जिससे उसका दिल रोशन हो जाता है।
سائیں توکل شاہ امبالوی رحمہ وہ یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ سن کر رونے لگ پڑے. اس مرید کو بلایا, اس کو تحفے تحائف دیے, اس کو کہا یار میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی, انہوں نے اس وقت اس مرید کو تحفے تحائف دیے. اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قرآن کی آیت اور اپنے نبی کے حدیث کی مخالفت سے بچا لیا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے